ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो की कंटिन्यूटी में है। इस वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, डिसएडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आसानी से पता चल जाता है। अकाउंटिंग रेशियो बैंकर्स की, ट्रेड पेबल्स की, क्रेडिटर्स की, शेयर होल्डर्स की डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है कि उन्हें रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन बनाने हैं या नहीं है। इसमें सेकंड पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अकाउंटिंग रेशो अकाउंट्स के सभी डाटा को अंडरस्टैंडेबल बना देता है। ये दो अकाउंटिंग वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता देता है कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। इसमें थर्ड एडवांटेज है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म। अकाउंटिंग रेशो अकाउंट्स के सभी डाटा को अंडरस्टैंडेबल बनाता है, कंपैरेबल बनाता है। अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा सेम इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल साउंडनेस को कंपेयर कर सकते हैं, प्लस सेम इंडस्ट्री की ही प्रॉफिटेबिलिटी और साउंडनेस को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और साउंडनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है, उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। इसमें फोर्थ एडवांटेज है हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। जब हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के करंट ईयर अकाउंटिंग रेशो को प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग रेशो के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ कमी या वीक स्पॉट नज़र आते हैं, तो हम अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से उन कमियों को या वीक पॉइंट्स को डायग्नोस करते हैं और उसी हिसाब से रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशो के अंदर फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। अगर मैं आपको बिल्कुल हिंदी भाषा में बताऊं तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना। अकाउंटिंग रेशो फोरकास्टिंग में बहुत हेल्प करता है और फ्यूचर में प्लान बनाने में बहुत हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट है एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पिछले काफ़ी सालों से अकाउंटिंग रेशो कर रही है या अकाउंटिंग रेशो को मेंटेन कर रही है, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट का, अपनी रिवेन्यू का, सेल का, प्रॉफिट का आराम से ट्रेंड बता सकती है कि इस साल उसे कितना प्रॉफिट होगा, इस साल उसकी कितनी सेल होगी, सब कुछ उसका ट्रेंड आराम से बता सकती है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशो के अंदर सेवंथ पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड्स। देख लेंगे इसके अंदर क्या है। अकाउंटिंग रेशोस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग आइटम्स के कुछ आइडियल स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करती है। फिर हम साल के आखिर में इन आइडियल रेशो को एक्चुअल रेशो के साथ कंपेयर करते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस के अंदर एट्थ पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। रेशो एनालिसिस की हेल्प से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आसानी से पता चल जाता है। उसी बेस पर हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैनेजमेंट में, अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में चेंज लाती है ताकि बिजनेस पर इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो सके, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशो के अंदर नाइन्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। रेशो एनालिसिस हमें ये बताता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज फाइनेंशियली कितनी स्ट्रोंग है, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोल्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें टेंथ पॉइंट है यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस।
रेशो एनालिसिस की हेल्प से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को आसानी से एवेल्युएट किया जा सकता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सिस को ढंग से इवेल्युएट कर रही है या नहीं कर रही। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेजेस बताने की कोशिश करी। इसके अलावा आप अपने खुद के भी इसके अंदर कुछ वैलिड पॉइंट्स डाल सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड तो दूसरा टेल, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। हर किसी में कुछ कुछ कमियां होती हैं और कुछ कुछ खूबियां होती है। इसी तरीके से रेशो एनालिसिस की बहुत सारी खूबियां भी हैं तो इसकी कमियां भी हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशो की क्या क्या कमियां हैं। इसमें फर्स्ट लिमिटेशन है, फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशो। अकाउंटिंग रेशो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर कैलकुलेट होती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा ही गलत होगा तो अकाउंटिंग रेशो भी गलत आएगी। अकाउंटिंग रेशो तभी रिलायबल होगी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का डाटा रिलायबल होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाटा गलत हुआ तो पूरी अकाउंटिंग रेशो गलत आएगी, गलत कैलकुलेट होगी, रेशो एनालिसिस भी गलत होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान ले हमने स्टॉक को ओवर वैल्यूएट कर दिया, या हमने स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर लिया, या हमने स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर लिया, तो हमारी अकाउंटिंग रेशो गलत आएगी। इसकी जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो कुछ इस प्रकार है, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडोप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर दो अलग अलग फर्म ने अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रखी है या अलग अलग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को फॉलो कर रखा है या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अलग अलग अडोप्ट कर रखे हैं, तो कभी भी अकाउंटिंग रेशो कंपेरेबल नहीं होगी। हम दो कंपनियों के या दो सेम इंडस्ट्री के अकाउंटिंग रेशो को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज ऑफ रेशो एनालिसिस के अंदर थर्ड पॉइंट है, रेशोस में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा। जब हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं होगा तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर ही नहीं आएंगे। जब हमारे पास एग्जैक्ट फिगर ही नहीं होंगे तो अकाउंटिंग रेशो सही नहीं आएंगे। अकाउंटिंग रेशोस हमें मैनिपुलेट करेंगे। अकाउंटिंग रेशोस की डिसएडवांटेजेस के ऊपर फोर्थ पॉइंट है, लिमिटेड यूज ऑफ ए सिंगल रेशो। अगर हम किसी एक रेशो पर विश्वास नहीं कर सकते, अगर हम सही रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे अकाउंटिंग रेशो को स्टडी करना होगा। हम किसी एक सिंगल रेशो पर निर्भर नहीं रह सकते, उसके लिए हमें मल्टीपल रेशो को स्टडी करना पड़ेगा। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी इंटरप्राइज कहाँ स्टैंड करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है। डिसएडवांटेजेस के अंदर फिफ्थ पॉइंट है, विंडो ड्रेसिंग। कुछ कंपनियां अपनी बैड फाइनेंशियल पोजीशन को छुपाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करती है। बैलेंस शीट में वो वही आइटम दिखाती है जिनसे उनकी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखे, वो फाइनेंशियली हेल्दी दिखे, वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग दिखे। वो डाटा को मैनिपुलेट करती है, वो गलत डाटा को शो करती है, वो विंडो ड्रेसिंग करती है। डिसएडवांटेजेस के अंदर इसका सिक्स्थ पॉइंट है, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। हर फर्म के सर्कमस्टांसिस अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। हर किसी कंपनी के लिए कोई आइडियल रेशो हो सकता है तो किसी और कंपनी के लिए कोई और आइडियल रेशो हो सकता है। सबके आइडियल रेशो सेम नहीं हो सकते। डिसएडवांटेजेस के अंदर सेवंथ पॉइंट है, रेशो एनालिसिस बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस। जैसे भी प्राइस लेवल चेंज होते हैं वैसे ही रेशो एनालिसिस उसको कैलकुलेट नहीं करता, जिसकी वजह से रेशो एनालिसिस लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। रेशो एनालिसिस के अंदर इसका एट्थ डिसएडवांटेज है, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कोई भी मैनेजर या कोई भी स्टाफ कितना ईमानदार है, कितना मेहनती है, उसको अकाउंटिंग रेशो में बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। डिसएडवांटेजेस के अंदर नाइन्थ पॉइंट है, रेशो अलोन आर नॉट एडवोकेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। अकाउंटिंग रेशो के बेस पर आप किसी भी इंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी पर या उसके फाइनेंशियल पोजीशन पर कुछ नहीं बोल सकते।
डिसएडवांटेजेस के अंदर 10th पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। हर अकाउंटेंट का अकाउंटिंग रेशो को एनालाइज करने का अपना खुद का एक व्यू पॉइंट होता है। किसी के लिए कोई रेशो बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के लिए वही रेशो अच्छी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अकाउंटिंग रेशो में बायसनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे ड्रॉबैक्स बताए अकाउंटिंग रेशो के। अगर आपकी नज़र में भी कोई और वैलिड ड्रॉबैक है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस। अब हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशो या रेशो एनालिसिस का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू एसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। देखिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या इंटरप्राइज का मेन मोटिव ही ये होता है कि वो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छे से एनालाइज करे, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी को डीपर एनालाइज करे ताकि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़े। इसमें सेकंड पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस that is for making comparison with that of same selected from in the same industry. It help in comparative analysis that is inter from and inter from comparison. अकाउंटिंग रेशो का ये उद्देश्य होता है कि वो रेगुलर बेसिस पर अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से इंफॉर्मेशन दे ताकि हम आराम से क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर सके। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम सेम इंडस्ट्रीज में काम करने वाली जो फर्म्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन कर सके ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी फर्म कहाँ पर स्टैंड करती है। अकाउंटिंग रेशो कंपैरेटिव एनालिसिस करने में भी हेल्प करती है, मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी आप कंपेयर कर सकते हो और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी आप अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। अकाउंटिंग रेशो का जो तीसरा उद्देश्य है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग टाइम सीरीज एनालिसिस दैट इज फॉर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ ए फ्रॉम प्रेजेंट रेशो विद इट्स पास्ट रेशो। बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे अकाउंटिंग रेशो कैलकुलेट करती है और वो काफ़ी सालों से अकाउंटिंग रेशो को कैलकुलेट कर रही हैं। तो अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग रेशो को करंट ईयर के अकाउंटिंग रेशो के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि हम इस रिजल्ट पे पहुंच सके कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अकाउंटिंग रेशो का जो चौथा उद्देश्य है वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर द फ्यूचर। अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो एस्टिमेट्स बनाए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। अगर वो हुए तो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। अकाउंटिंग रेशो का जो सबसे मेन उद्देश्य है वो ये है कि टू लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रेशो का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग का बहुत सारा डाटा होता है तो उस डाटा को सिंप्लीफाई करने का काम करता है अकाउंटिंग रेशो। प्लस अकाउंटिंग रेशो क्या करता है, जो भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीक स्पॉट्स हैं, जो भी कमियां हैं, उनको लोकेट करने का काम करता है रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशो। तो वीक स्पॉट की हेल्प से होता क्या है, हम अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, उन पर ज़्यादा अटेंशन दे पाते हैं, हमें वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आप चाहें तो इसके अंदर और भी पॉइंट लिख सकते हैं, बस शर्त यह है वो पॉइंट वैलिड होने चाहिए। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सब मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।